हाँ प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ हैं। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ विदाउट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो विदाउट जो है, विदाउट का यूज काफी महत्वपूर्ण है हर एंगल से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि विदाउट का प्रयोग, विदाउट का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, विदाउट का प्रयोग जो है कि प्यारे बच्चे कह रहा है कि ध्यान समझिएगा, विदाउट का प्रयोग के बिना, के बिना। ठीक है, के बिना, खुश रहिए, आबलिक छोड़कर, ठीक है, छोड़कर, या के सिवा, के सिवा के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि विदाउट का प्रयोग जो है कि के बिना, छोड़कर, या के सिवाय के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसे ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए जिसे कह दे कि हम पानी के बिना नहीं जी सकते, एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए कि हम पानी के बिना नहीं जी सकते, हम पानी के बिना, हम पानी के बिना, पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, नहीं जी सकते। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि हम पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पानी के बिना दे रहा है ना, देखिए भाई पानी के बिना, तो अब इसके बिना की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो विदाउट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए हो जाएगा कि वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट लिव, हम नहीं जी सकते हैं। अब क्या बचा? पानी के बिना, तो के बिना की मीनिंग प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या लगेगी? तो लगा ली जाएगी विदाउट, अब पानी का हो जाएगा द वाटर। ठीक है, तो अब कुल मिला के अब यहाँ के बिना की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो विदाउट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, जैसे बोल दिया जाए कि हम हवा के बिना नहीं जी सकते, तो वी कैन नॉट, ठीक है, वी कैन नॉट, जिसका देख वी कैन नॉट लिव, हम नहीं जी सकते विदाउट एयर, हवा को छोड़कर। ठीक है, हवा को छोड़कर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कहने का मतलब है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट द विंड, हम हवा के बिना नहीं जी सकते। तो इसका मतलब कि हवा को छोड़कर नहीं जी सकते, तो छोड़कर या के बिना के सेंस में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो विदाउट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब दूसरा पॉइंट है, इसका ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो विदाउट होता है, तो कभी कभी प्यारे बच्चे विदाउट डिले, ठीक है, विदाउट डिले जो होता है, इसका प्रयोग शीघ्र, बिना लेट के, यानी शीघ्र के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है विदाउट डाउट, विदाउट डाउट। ठीक है, विदाउट डाउट का सेंस क्या होता है प्यारे बच्चे? तो विदाउट डाउट का होता है निश्चित रूप से, इसका प्रयोग जो है कि निश्चित रूप से के अर्थ में प्यारे बच्चे इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है बच्चे कि विदाउट डिले का प्रयोग शीघ्र और विदाउट डाउट का प्रयोग निश्चित रूप के अर्थ में किया जाता है। समझ आ गई बातचीत? चलो बहुत अच्छा, तो ये तो रहा इसके दो रूल, लगभग दोनों पॉइंट को हमने बता दिया। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यूज ऑफ विद इन। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मिटाते हैं इसको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया? चलिए देखिए अब जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
यूज ऑफ विद इन, यूज ऑफ विद इन। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो कह रहा है कि विद इन का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विद इन का प्रयोग, ठीक है, के भीतर, के भीतर ऑब्लिक के अंदर, के अंदर के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, वो भी किसके लिए, तो टाइम ऑब्लिक प्लेस, टाइम ऑब्लिक प्लेस यानी समय या स्थान को सूचित करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कह रहा है कि विदिन का प्रयोग के भीतर या के अंदर के अर्थ में टाइम या स्थान को सूचित करने वाले शब्दों के पहले जो है कि किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब जैसे में समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना बाबू। देखो जैसे कहा जाए कि मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूँगा, ठीक है, मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूँगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कर लूँगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए, अब इसको बनाएंगे तो बनेगा आई शैल डू इट, आई शैल डू इट अब 1 घंटे के भीतर। तो के भीतर की मीनिंग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, तो विद इन लगाएंगे और 1 घंटा का 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। तो अब कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि अब यहाँ ये 1 आवर किसका ज्ञान करा रहा है, समय का। तो समय के भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, तो विद इन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमने कह दिया जैसे कि गाजीपुर 10 किलोमीटर के भीतर है। ठीक है, गाजीपुर 10 किमीज लिख लीजिए, ठीक है, 10 किलोमीटर के भीतर है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, 10 किलोमीटर के भीतर है। ठीक है, तो अब देखिए जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो होगा कि गाजीपुर इज विद इन 10 किमीज, ठीक है, गाजीपुर इज विद इन 10 किमीज। तो अब कहने का तात्पर्य है कि कह रहा है कि गाजीपुर 10 किलोमीटर के भीतर है। तो अब ये स्थान का बोध करा रहा है, ये समय का करा रहा था, तो के भीतर की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, तो विद इन का। तो देखिए कह रहा है कि गाजीपुर 10 किलोमीटर के भीतर है, तो गाजीपुर है, अब कहाँ है भैया, 10 किलोमीटर के भीतर, तो के भीतर का विद इन हो जाएगा और 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 किमीज हो जाएगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत। ठीक है, चलो नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लिए हो गया, अच्छा, देखियो देखिए प्यारे बच्चे, एक बात मैं यहाँ जरूर आप लोग को बता देना चाहूंगा कि देखिए जो अहंकार होती है मेरे दोस्त, जो अहंकार होती है उसको आपको अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अहंकार को लेकर के इंसान खुद को भारी रखता है और जिस दिन अहंकार को निकाल देता है उस दिन इंसान खुद के दिल दिमाग को हल्का रख लेता है। और जब आप खुद को हल्का रखोगे तो सीधी सी बात है कि आप ऊंचा उठोगे ही उठोगे। इसलिए जहां तक संभव हो, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, तो वो व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे जहां तक संभव कोशिश करिए उससे आप गलती का क्षमा याचना मांग करके, क्षमा प्रार्थना कर करके वहां से हटिए। अहंकार भरी बातें मत करिए, क्योंकि अहंकार तो रावण भी करता था, अहंकार तो जो है कि प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप भी करता था, लेकिन अहंकार का मतलब क्या निकला प्यारे बच्चे। इसलिए रावण मत बनिए, हिरण्यकश्यप मत बनिए, अहंकार को छोड़िए। अगर अहंकार को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक अपने जीवन में कभी भी आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। अहंकार इंसान को भारी बनाता है और जब आप भारी रहोगे तो कभी भी ऊंचा नहीं उठ पाओगे। इसलिए अहंकार को छोड़िए, अहंकार को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आप ऊंचा उठेंगे नहीं। तो मैं चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अहंकार को छोड़ दीजिए और अहंकार को छोड़ने के बाद आप ऊंचा उठ जाएंगे, उन्नति की राह पर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए अहंकार रहित बनिए, अहंकार के साथ जीवन जीने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, बस इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करता हूं। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूं प्यारे बच्चे। तो अब वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है प्यारे बच्चे, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।